अपनी भाभी के द्वारा चंद्रकरण ने जब यह जाना कि उसका पति उसे लेवाने आ गया है तो वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद वही उसका पति था जो कि अभी उससे व्यंग वचन कह रहा था। एक बार तो वह सहम गई कि अगर वही परदेसी उसका पति हुआ तो क्या होगा। अंत में उसने यही सोचा, जो होगा सो देखा जाएगा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। एक पतिव्रता स्त्री का जो धर्म है उसी का पालन किया है। वह अपनी भाभी से बोली, भाभी तुम तो ठीक विचार करके आई हो, परंतु घड़े को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। इस प्रकार चंद्रकिरण अपनी भाभी के साथ जल से भरे घड़े को खुद ही लेकर अपने घर आई। उसे आते हुए चौपाल पर बैठे पीतम साहूकार व चतुरानाई ने भी देखा, परंतु मुख न देख सके क्योंकि उसने घूंघट लगा रखा था। लेकिन मन ही मन अनुमान लगा के चतुरानाई ने उस स्त्री के विषय में पीतम साहूकार से कहा, शंका मोरे मन भई सुन पीतम साहूकार, क्या तुम भी ये जानते सो कौन थी वह पनिहार जी। पीतम साहूकार कहने लगे, होगी कोई नारे ये मैंने देखी नाय, घर की ही कोई होएगी सोलाई नीर भराए जी। इस पर चतुरानाई कहने लगा, मन के भोरे बहुत हो तुम साहूकार सुजान, जल लाई वो खींच कर सो कियो ने बाको ध्यान जी। मोखों ऐसी जचत है लई मैंने पहचान, जिसने किया है आपका सो कुआ पे अपमान जी। शायद ये वो ही त्रिया होए आपकी नार, जो कुआ पर थी लखी सो अलवेली पनिहार जी। पीतम साहूकार कहने लगा, हो सकता ये हो बही किया ने मैंने ध्यान, बेशक उसने था किया सो मेरा यति अपमान जी। जो यह मेरी नार है तो फिर दऊं बताए, आज ही या से लेऊंगा सो बदले सभी चुकाए जी। माली बन के बाग को लूटू मौज बहार, हसरत पूरी कर लऊं सो अरमा लऊं निकार जी। चतुरानाई कहने लगे, जैसी मर्जी आपकी वो तुम ले विचार, समझ मेरी कुछ और है सो कह दूं मैं साहूकार जी।
पीतम साहूकार कहने लगे, नाई के सुत चातुरा कहा मन भ्यासी तोय, अपने मन की बात तू सो तनक बताए दे मोहे जी। चतुरा नाई कहने लगा था, किया था अपो मान बहु, दियो काग बनाए, रूप जवानी में रही सो तिरियाए गरुबाए जी। ऐसी तिरिया को कभी मैंने लगाऊं अंग, बातरिया का चाह रे सो साहूकार तुम संग जी। चतुरा नाई ने कहा कि जो स्त्री अपने आदमी का इस प्रकार अपमान करती हो, ऐसी नारी को यदि आपके स्थान पर मैं होता तो कभी संग नहीं रख सकता। ऐसी स्त्री क्या काम की जो अपने पति को ही कौआ बतावे। चतुरा द्वारा भड़काने पर पीतम साहूकार के दिल में भी यह बात जमकर बैठ गई। उसने उसी समय अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह भी उस स्त्री का संग नहीं करेगा और उसे जीवन भर तड़पता ही छोड़ेगा। फिर उसने चतुरा नाई से कहा, तुम ठीक कहते हो, अब मैं भी इस स्त्री का स्पर्श तक नहीं करूंगा। इसने मेरा बहुत अपमान किया था, किंतु अब तो हम यहाँ आ ही चुके हैं, इसलिए यहाँ से तो इसे विदा करा के ले चलना ही अच्छा होगा। इधर तो पीतम साहूकार और चतुरा दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उधर घर में उनके लिए सटरस व्यंजन तैयार कराए गए और फिर बड़े आदर भाव के साथ उन्हें भोजन कराया गया। भोजन उपरांत चतुरा को तो चौपाल पर चारपाई बिछाकर सोने का प्रबंध किया गया, किंतु जमाता पीतम को हवेली में एक सुंदर सजी हुई चित्रसारी का प्रबंध किया गया था। पीतम वहाँ जाकर लेट गया, किंतु थका हुआ होने पर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह कुएं पर स्त्री की कही हुई बातों का विचार कर रहा था। उधर सब घर वालों के सो जाने के पश्चात चंद्रकिरण ने काम के बस होकर के भली प्रकार स्नान कर सज धज के 16 श्रृंगार करके अपने रूप को निखारा और रंभा के समान मोहिनी रूप बना करके कंचन के चमचमाते थाल में चौमुखा दीपक जोड़कर अपने पति के पूजन अर्चन को चलती है। कैसे? चौमुख दिबला जोड़ के कर सोल है श्रृंगार, पिया मिलन को चल दई रति समान बननार। इस प्रकार तैयारी करके जब चंद्रकिरण साहूकार जादी अपने पति के पास मिलने को चली, वह अपनी भाभी के कमरे के आगे से निकलकर जा रही थी। वहीं कमरे के द्वार पर एक कुतिया बैठी थी। कुतिया ने पहले कभी इस प्रकार चंद्रकिरण को आते नहीं देखा, अतः कोई अनजान आया जानकर वह जोर जोर से भौंकने लगी। तब उस कुतिया के भौंकने को देखकर चंद्रकिरण कहने लगी, सुबेत पूछ की कुकुरी, लख लख भौंकत मोए, आबे अंगलो क्वार जब सो मैं देखूंगी तो है जी। जब साहूकार जादी के ऐसे वचन कह रही थी तो उस समय उसकी भाभी
अपने कमरे में जाग रही थी। उसने चंद्रकरण के ऐसे वाक्य सुने तो उसे भी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसी आ गई और बोली, हे नंदुल मिठे बोलनी, धीरे धीरे सुनावो, सोबत भ्राता आपके सोमति लाज बिसराओ जी। अपनी भाभी के ऐसे वचन सुनकर साहूकार जादी चंद्रकरण कमरे के बाहर आ जाती है। ठिठक कर खड़ी हो गई। उसे कुछ लज्जा सी महसूस हुई। उसे क्या पता था कि उसकी भाभी सोई नहीं है। एक बार उसके मन में आया तो वह लौट जाए और अपने पति से रात में मिलने का विचार छोड़ दे, लेकिन वह लौट कर नहीं गई और उसने अपनी भाभी को इस प्रकार जवाब देना चाहा, भावज तू भलो माँ बनी, बोल रही बड़काए, भैया ढिंग मेरे पड़ी, सो तो खो नींद सुहाए जी। फिर अपने सोचे हुए उस उत्तर पर मुस्कुराती हुई वह आगे बढ़ गई। आंगन पार कर अभी उसे जीना पर चढ़ना बाकी था। यद्यपि वह बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी थाल में रखा हुआ चौमक दीपक हवा के झुकराने से लगा। दीपक की लो इस तरह फड़फड़ाते देखकर चंद्रकरण कहने लगी, माटी के ओ दीबुला, कर न अनित मो संग, प्रीत करे तुम से बही, जर जर मरत पतंग जी। घृत भर के मैंने तुम्हें अति को दियो सने, देव रोशनी तेज तुम, सो में चली पिया के गेह जी। इस प्रकार कहने पर दीपक ने जवाब दिया, माटी के हम दीबुला, रखे न दिल में मैल, चाय भरो घृत सी हमें, चाय भरो तुम तेल जी। ब्यार चले अति जोर से, छेड़ छेड़ हम जाए, एक हाथ की ओट कर सो चलो ब्यार बचाए जी। दीपक के ऐसे वचन सुनकर चंद्रकरण ने दीपक पर अपने हाथ का ओट कर ली और धीरे धीरे आंगन को पार करके वह जीना के पास आ गई। पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद वह दूसरी सीढ़ी पर पांव रखती है तो कहने लगी, पहली सीढ़ी चढ़ गई, दूजी चढ़ी न जाए, जागत हो सो बाल माँ, सो हाथ पकड़ ले जाए जी। लेकिन उसका पति ने आया। कुछ देर रुककर वह दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गई और कहने लगी, दूजी सीढ़ी चढ़ गई, तीजी चढ़ी न जाए, जागत हो तो बाल मार बैया पकड़ चढ़ाए जी। इस प्रकार भी उसका पति नहीं आया
उसने सोचा शायद गहरी नींद में सोते होंगे। वह 3-4 सीढ़ियों पाँव को जोर जोर से पटक कर चढ़ गई। उसके माथे पर पसीना आ गया, वह हाँफने लगी। तब कुछ देर हुआ दम देकर वह फिर बोली, सीढ़ी 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 चढ़ चढ़ थक गई, आगे चढ़ो न जाए। सांस चले अत बेग से, बदन पसीना चुआए। एक लक भींजत चुंदरी, 2 लक भींजे हार। 3 लक भींगो जोबना, बलमा मोय संहार। इस बार भी साहूकार जादे की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया और न वह लिवाने को आया। चंद्रकर्ण को यह अच्छा नहीं लगा, कहने लगी, ऐसी भी क्या नींद जो इतने पर भी नहीं खुल रही है। जरूर ही मेरे पतिदेव मुझसे अप्रसन्न मालूम देते हैं। वह दीपक के बिहार को झोंकों से बचाती हुई आगे की सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे के द्वार पर आ पहुंची जहां उसका पति सोया हुआ था। उसके कबाड़ों को ठेला, लेकिन सांकल अंदर से बंद थी। अब तो उसका माथा ठनक गया। मन ही मन बोली, साहूकार जादे को तो बड़ा घमंड है, उसके घमंड को चूर करना जरूरी है। वह कहने लगी, पड़े पड़े मारूं कांकरी, खोलू वज्र की वार। खुले न फिर भी द्वार, तोर मरूं कटारी मार जी। अब की बार भीतर से पीतम साहूकार बोला, मोय जगायो सोम तो ओ छर छंदी नार। के मारे तुए बीजुरी, सो के मारे कर तार जी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। साहूकार जादी चंद्रकर्ण कमरे में घुस गई और हाथ का दिया उसने एक ओर रखकर फिर पति की ओर देखा। वह उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। उसने हाथ पकड़ कर उस पलंग पर बैठाना चाहा, लेकिन साहूकार जादे ने झटके से अपना एक हाथ छुड़ा लिया। इस प्रकार चंद्रकर्ण कहने लगी, क्या कारण रूठे पिया सांची देव बताए। हंस बोलो बलमा मोरे, क्यों रहे हो तरसाए। तब पीतम साहूकार कहने लगे, बोली की गोली लगी गहरो कीनो घाव। जिया जराबे कामनी, तोय बोलन को चावो। तो इतना कहकर पीतम साहूकार दूर खिड़की के सहारे खड़ा हो गया। चंद्रकर्ण कुछ देर तो चुप खड़ी सोचती रही, फिर बोली, हे स्वामी, मेरी तो आपसे कभी बात भी नहीं हुई जो मुझे ऐसे दोष लगा रहे हो। पीतम बोला, मैं तो कौआ हूँ, तुम हंसनी से मेरा क्या वास्ता। यह सुनकर चंद्रकर्ण अचंभा करती हुई बोली, हाय मैया, तो आप ही वह परदेसी थे जिन्होंने गांव की एक भोली लड़की समझ करके मुझसे मजाक करना चाहा था। मुझे अगर यह पता होता कि आप ही मेरे पतिदेव हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकती थी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जरा सुनूं तो। तब पीतम कहने लगा, तुम बातें बनाना तो खूब जानती हो, साथ ही परदेशियों से आंखें लड़ाने में भी अव्वल दर्जे की होशियार होगी। चंद्रकर्ण इन व्यंग वचनों को सुनकर तड़प उठी। उसने अपने क्रोध को रोकना चाहा, लेकिन रोक न सकी। अब वह भीति के स्वर में बोली कि कलयुग में विपरीत सब रीति नीत व्यवहार करते हैं दुष्कर्म जो दे उपदेश अपार।
हे स्वामी, ऐसा मालूम पड़ता है खुद आपको पराई स्त्रियों के पास जाने में लज्जा नहीं आती और कुएं पर लड़कियों को पानी भरते देखकर प्यास भी जोर पकड़ने लगती है। नैनन सेन चलाए के परदेशन भरमाए, नित्य तिरो यह काम है जाति पनगठ माए। अरे मैं तो मर्द बच्चा हूँ, लेकिन तेरे लिए तो यह शोभा नहीं देता जो रोज रोज पनगठ पर जाके रास्ता चलते परदेशियों को अपनी नज़रों से भरमाती है। तब चंद्रकिरण कहने लगी, जल लेने जाते सभी, यह है छोटो गांव, मैं तो यहाँ की धी हूँ, कहा लज्जा को काम। हे स्वामी, यहाँ तो छोटे बड़े सभी घर की स्त्रियाँ पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं। यह मेरा पियर है, यहाँ मुझे लज्जा की क्या वास्ता। रही परदेशियों को देखने की बात, तो भगवान ने आँख देखने के लिए ही बनाई हैं। फिर भी मैं अपनी ओर से किसी पराये पुरुष को नहीं देखती। भाई हम तो किसी के बहाने बात करें तो मुंह बंद भी नहीं रखा जा सकता। तब पीतम साहूकार कहने लगे, अत की चातुर मत बने, बढ़ जावे तकरार, अब तो सोने दे मुझे ओ छरछंदी नार। पीतम इतना कहकर पलंग पर बैठ गया। चंद्रकिरण की आंखों से आंसू झलक आए, क्योंकि उसे बिना कसूर पति के कटु वचन सुनने को मिल रहे थे। वह कितने अरमानों के अपने दिल में सजोकर अपने प्रीतम से मिलने आई थी। उसकी गलती कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसने अपने पति के पांव में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहा, जो कुछ गलती बन पड़ी और कर दीजिए मुझे माफ, मन का मैल निकार कर करो हृदय को साफ। इतना कहकर चंद्रकिरण ने फिर अपने पति की आरती उतारी और वहीं धरती पर एक ओर बैठ गई। प्रीतम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पलंग पर लेट गया। चंद्रकिरण पलंग पर अपने उसके पाँव की ओर बैठकर बोली, तो आप मुझे सचमुच नाराज मालूम पड़ते हो। अनजाने में हुई गलती को मुझे जितनी सज़ा देना चाहते हो, मैं स्वयं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वह पति के चरणों में झुक झुक कर के आंसू भरे बोली, आई शरण में आपकी कुछ तो सहारा दीजिए, सदा रहूं मैं दासी होके स्वामी गुजारा कीजिए। पीतम साहूकार कहने लगा, जानता त्रिय चरित्र सुन बचन मेरे लीजिए, विश्वास कैसे क्या करूं जाओ माफी दीजिए। पीतम बोला, अब तू कितनी भोली और पाक दामन नेक बनती है। मैंने अभी तक औरत का संग नहीं किया, फिर भी औरतों की बेवफाई की दास्तान तो बहुत पड़ी है। तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। यह बात चंद्रकिरण के दिल में तीर की तरह बिंध गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को किस प्रकार समझाए। पीतम उसे इस तरह फूट फूट कर रोते देखकर पहले तो नरम हुआ और चुप करने की बात सोचने लगा, लेकिन चतुरा की बात याद आते ही उसने ऐसा ख्याल छोड़ दिया और मुंह फेर कर सोने का बहाना करके लेट गया। चंद्रकिरण भी उसके पांव में सिर रखे बैठी बैठी आंखों से आंसू बहाती रही। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आते रहे। वह सोचती रही कि उसने पहली गलती तो यह की थी
कि परदेसी बटोही के व्यंग वचनों का जवाब दिया, उसे किसी भी हालत में परपुरुष के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। दूसरी गलती यह हुई कि उसने अपने पति से मिलने के लिए इतनी आतुरता दिखलाई और वह अपने पियर में ही उसके पास आ पहुंची। यही सब कारण उसके अपमान के लिए काफ़ी हैं। फिर वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। परदेसी की बकबक सुनकर उसका मेरा चुप रहना कठिन हो गया था। उसने मजबूर होकर ही तो मैंने कुछ कटु वचन कह दिए थे। वह पछताती हुई बोली, अगर मुझे पता होता कि आप मेरे स्वामी हैं तो क्या मैं आपसे ऐसे वचन कह सकती थी। हमारे विवाह को हुए कितने वर्ष हो गए, हम तब छोटे छोटे थे, अब आपको पहचानना आसान नहीं था, सो न पहचान सकी, आप मुझे माफ़ कर दो। प्रीतम साहूकार पर जो रंग चतुरानाई का चढ़ गया था वह चंद्रकिरण के आंसुओं से नहीं धुला। वह कठोर हृदय किए चुपचाप पड़ा रहा। चंद्रकिरण भी उसके पांव में पड़ी पड़ी न जाने कब सो गई। पौ फटने वाली थी कि तभी अचानक कोई भयानक सपना देखकर चंद्रकिरण की घबराहट के मारे आंखें खुल गई। उसको अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ कि वह रात को अपने पति के पास आई थी और वह ही पड़ी पड़ी सो गई है। उसका अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। वह अपने कमरे में आकर बैठ गई। पति द्वारा तिरस्कार किए जाने का जब उसको ध्यान आया तो एक ठंडी सांस भरते हुए कहने लगी, हाय दई कैसी भई अकल मेरी हैरान, सब कुछ मेरा हो गया बस निकली नहीं जान। इतना कहकर गिर गई। चंद्र तमारा खाए, उसी वक्त भावज तुरंत वहाँ पर पहुँची आए। अपनी ननद चंद्रकिरण को इस तरह बेहोशी की अवस्था में पड़ी देखकर पहले तो वह घबरा गई। अचानक उसका ध्यान पास में रखे जल से भरे लोटे की ओर गया और जल के छींटे देकर चंद्रकिरण को होश में किया और कहने लगी, अरे वो चंद्रा रानी जी, रात इतनी देर तक जागने के बाद अपने कमरे में मूर्छित अवस्था में क्यों आकर गिर पड़ी, जरा सुनूं तो। चंद्रकिरण बेकल होकर अपनी भाभी के गले से लिपटकर रोने लगी। भाभी पूछने लगी, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। वह बोली, क्या बोलूं, मुझे तुम्हारे नंदोई ने कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं कैसी कुघड़ी में पनघट पर पहुंची जो अपने हाथों से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। भाभी ने घबरा कर कहा, कुछ बताओगी भी या पहलियाँ ही बुझाती रहोगी। तब चंद्रकिरण ने सारी बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नंदुल जी, रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तकाल पर किए चारी। अरे नंदरानी, आपत्ति काल में धीरज और धर्म से काम लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, नंदोई जी का तुम्हारी ओर खूब मनाएगा। अभी उनके दिल में अपमान ने क्रोध भर दिया है। थोड़ी देर बाद चंद्रकिरण को उसकी सहेलियों ने घेर लिया। तब वे सब चंद्रकिरण से छेड़छाड़ करने लगी, लेकिन जब उसे उदास और परेशान देखा तो उन्होंने भाभी से उदासी का कारण पूछा। भाभी ने हंसकर कह दिया,